पिछला जो क्लास हम सुन रहे थे, लेसन नंबर 4, उसका ही आगे का भाग आज हम कवर करेंगे। मेरा स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हम शिष्यत्व की परीक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और सर्वप्रथम पहला शिष्य के जीवन में जो परीक्षा आई उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। वो है आवेशपूर्ण उम्मीदवार। बहुत जोश और उत्साह के साथ वो यीशु मसीह के पास आया है और वो कहता है कि प्रभु मुझे आपके साथ होने दे, मैं भी आपका चेला बनना चाहता हूँ। यीशु मसीह बोलता है लोमड़ियों का भट्ट होता है, पक्षियों का भी बसेरा होता है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर छिपाने की भी जगह नहीं। और यीशु मसीह उसको निरुत्साहित करते हैं क्योंकि वो जानते हैं उसका मन के अंदर में उसकी तैयारियां पूर्ण नहीं हुई हैं। तो ये पहला उम्मीदवार है जो शिष्य बनना चाहता है और शिष्यत्व का परीक्षा को पास नहीं कर पाता। दो और उम्मीदवार हैं जिसके बारे में आज हम देखकर आज इस अध्याय को हम समाप्त करना चाहेंगे। पहला उम्मीदवार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लूका 9 का 57, 9:57। अभी दूसरा उम्मीदवार जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है लूका 9 का 59 और अंतिम उम्मीदवार जो है अधूरे मन वाला उम्मीदवार 9:61। इसी 9 अध्याय से तीनों ही उम्मीदवारों के बारे में है। हम सेकंड दूसरा उम्मीदवार के बारे में आज पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपने बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 59 पद खोल सकते हैं। बाइबल में से पढ़ दीजिए अगर आपको मिल गया है तो। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। ओके, किसने इस चेले से कहा? यीशु ने कहा। यीशु ने ये न्योता यीशु मसीह दिया। पहला उम्मीदवार के लिए उम्मीदवार अपने आप यीशु मसीह के पास आया था, बोला था प्रभु मुझे आपका चेला बना ले, आपके पीछे रख ले। लेकिन ये वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने न्योता दिया है, तू मेरे साथ हो ले। ये व्यक्ति बोलता है प्रभु मुझे पहले अपने पिता को गाड़ लेने दे। ये जो दूसरा उम्मीदवार है ये यीशु का न्योता को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है और उसके पास एक कारण भी है और उस कारण के बारे में हम थोड़ा समय के पश्चात जांचेंगे कि उसका कारण कितना सटीक कारण है और वो क्या क्या बोलता है। लेकिन उसका मन का इच्छा ये है, वो तैयार नहीं है, वो यीशु के साथ चलने का इच्छा प्रकट नहीं कर रहा है। यीशु मसीह का न्योता को उसी समय स्वीकार करने के लिए वो तैयारी में नहीं है, उसका इच्छा नहीं है कि वो अभी चले जाए। वो ये बोल रहा है, उसका कहने का मतलब ये है प्रभु मुझे मेरा गृह मामलों को पहले सुलझा लेने दे, तब मैं आऊंगा और तब तेरे पीछे चलूंगा। ये इस उम्मीदवार का कथन है, मुझे घर का काम पहले करना है। अगर पहला उम्मीदवार बहुत उत्साही है, दूसरा उम्मीदवार बहुत ही सुस्त है, यह अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त है और इसको लगता है कि इसका गृह कार्य प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने से ज्यादा बड़ा कार्य है और इसीलिए यह व्यक्ति कहता है मुझे अपने मुर्दे गाड़ने दे। अगर मत्ती को भी पढ़िएगा, मत्ती 8 का 21। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। एक और चेले ने कहा, तो मत्ती जो लिख रहा है वो ये व्यक्ति पहले से चेला बन गया है। वहां पे एक और व्यक्ति ने या एक भीड़ में से एक आदमी ने नहीं लिखा। एक और चेला यीशु मसीह के पास आ रहा है और बोल रहा है मुझे प्रभु तेरे पीछे आगे जाने के लिए और संभव नहीं है। वो चेला पहले से बन गया है लेकिन अभी वो अपना पैर खींच रहा है। जब कार्य को यीशु मसीह के साथ थोड़ा कदम आगे बढ़ा चुका है, अब वो अपना कदम को वापस खींचना चाह रहा है और यीशु मसीह के जगह और कुछ कार्यों को वो प्राथमिकता देना शुरू कर रहा है। तो ये व्यक्ति पहले से चेला है मत्ती 8 का 21 के अनुसार। और लूका हमें बताता है कि ये व्यक्ति, लूका और मत्ती दोनों ही बताते हैं
ये व्यक्ति यीशु का कार्य को प्राथमिकता नहीं दे रहा है। ये व्यक्ति ये कहना चाहता है, प्रभु मैं आपका अनुसरण करूंगा, लेकिन मेरे पास जब मेरे समय होगा, जब मुझे सुविधा होगा, जब मेरे पास अवसर होगा, जब मैं अपना सारा काम खत्म कर लूंगा और मेरे पास थोड़ा सुस्ताने के लिए समय रहेगा, तब मैं आपके साथ आपका कार्य करने के लिए जुड़ूंगा। ये व्यक्ति का कहने का तात्पर्य ये है। मसीह का जो भक्ति है वो सुविधा अनुसार भक्ति नहीं है, वो महत्वपूर्ण भक्ति है। हमारा जो जीवन में सेवकाई, हम मसीह नेतृत्व के कक्षा में हैं, क्लास में हैं, हम ये सीख रहे हैं कि यीशु मसीह का हम शिष्य कैसे बन सकते हैं। यीशु मसीह का शिष्य यीशु मसीह के कार्यों को और स्वयं यीशु मसीह को प्राथमिकता देकर ही हम बन सकते हैं। हमारा कार्य प्रभु का कार्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, और हम अपने सुविधा अनुसार प्रभु की भक्ति और सेवा नहीं कर सकते हैं। प्रभु का भक्ति और सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वो हमारे लिए प्राथमिकता है। ये जो व्यक्ति बोल रहा था कि प्रभु मुझे अपने पिता को गाड़ लेने दे, ये इसका उत्तर में यीशु मसीह जो बात बोला शायद वो काफी कठोर लग सकता है, भावहीन लग सकता है। क्या अपना घर में अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार करना जरूरी नहीं है क्या? यीशु मसीह ये व्यक्ति को ऐसा कठोर जवाब क्यों देते हैं, और क्या कारण है कि इस व्यक्ति को लूका और मत्ती दोनों ही नेगेटिव चित्रण देते हैं? क्यों ऐसा है? इस्राएल में और कोई भी संस्कृति में, इस्राएलियों के बीच में भी, भारतीयों के बीच में भी, और कोई भी अन्य संस्कृतियों के बीच में, अपने माता पिता का अंतिम संस्कार एक महत्वपूर्ण कार्य है, और परिवार का बेटा और बेटी को इसमें शामिल होने के लिए जरूरी होता है। अगर ऐसा ना करें तो उस बेटा को, उस बेटी को परिवार से निष्कासित किया जा सकता है, और परिवार उसको स्वीकार नहीं करेगा, और लोग उसको ताना मारेंगे यह बोलकर कि अपने माता और पिता का अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। अगर ऐसा जरूरी है हमारा संस्कारों में, हमारा संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण कार्य है माता पिता का अंतिम संस्कार, तो यीशु मसीह का ये प्रत्युत्तर क्यों है ये व्यक्ति के बारे में? ये कहानी का एक दूसरा पहलू है जिसको हमको समझना है। जब यीशु मसीह बोला मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो, तू अपना कार्य कर, ये बोलने के पीछे में यीशु मसीह का एक कारण है, और मैं वो कारण को आपके साथ बातचीत करना चाहूंगा। ये संदर्भ में जब हम जिस अवस्था को पढ़ रहे हैं, इस अवस्था में ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का पिता वास्तव में मरा नहीं है। अगर ये व्यक्ति का पिता वास्तव में मर गया होता तो ये व्यक्ति इतना देर से यीशु मसीह का शिक्षा क्यों सुन रहा है? वो तो दुखित होता, लोग उसको सांत्वना देते, लोग उसके साथ बातचीत करते, और ये व्यक्ति का दिमाग प्रभु का शिक्षाओं में नहीं लगता, क्योंकि वो व्यथित होता और रोता रहता और वो उदास होता। उसको तो अपना घर में रहना चाहिए इस समय में। वो यीशु मसीह का शिक्षा क्यों सुन रहा है? दूसरा, यदि इस व्यक्ति का पिता वास्तव में मर गया होता और ये व्यक्ति अपने पिता के समय, मृत्यु के समय उस घर में रहता, तो यहूदियों के नियम के अनुसार वो अशुद्ध होता, और लोगों के बीच में रहने को इस अशुद्ध व्यक्ति को अनुमति नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति तो भीड़ भाड़ में है, लोगों के साथ में है। इसका तात्पर्य ये है कि इस व्यक्ति का पिता वास्तव में मरा नहीं है, वो दुखित भी नहीं है, लोग उसको सांत्वना भी नहीं दे रहे हैं, और लोग उसको अशुद्ध भी नहीं मान रहे हैं। इसके परिवार में अगर मृत्यु हुआ, ये अशुद्ध भी नहीं है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? ये मामला क्या है जिसको हमको समझना का बात है। सर जॉर्ज एडम स्मिथ एक बार पवित्र भूमि में गए, इस्राएल में अभी यात्रा में गए, और अपने डायरी में इस प्रकार से लिख रहे हैं। यात्रा के दौरान में एक व्यक्ति इस प्रकार से बातचीत कर रहा था, मुझे अपने पिता को गाड़ने देना है। ये व्यक्ति एडम स्मिथ उस आदमी का बात को सुने और सोचे कि शायद इनके घर में कोई मृत्यु हो गए है, उनको सांत्वना देने लगे। वो व्यक्ति मुड़कर उनको बोला, मेरे घर में कोई मृत्यु नहीं हुआ है। जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे अपने पिता को गाड़ने दे, इसका मतलब है कि मेरे घर में बहुत ही जरूरी कार्य है जिसको मुझे पूरा करना है, और यह गृह कार्य को पूरा करने का इस्राएलियों के बीच में ये संस्कृति है कि वो बोलते मुझे अपने पिता को गाड़ने दे। पिता को गाड़ना मतलब घर का एक महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना, और इसको पूरा करे बिना काम नहीं हो सकता है। इसका मतलब है जब ये व्यक्ति बोल रहा है मुझे अपने पिता को गाड़ने दे, उसका कहना है मुझे अपने परिवार के हितों को पूरा करने दे, परिवार का कार्य को, जरूरी कार्य को पूरा करना है। और ये बोलकर वो यीशु मसीह के साथ आगे जाने के लिए टालमटोल कर रहा है।
यीशु मसीह उसको उत्तर दिया, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। इसका मतलब है जो घर के लोग हैं उन लोग घर का काम करेंगे, लेकिन तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तेरा कार्य प्रभु यीशु मसीह का कार्य का आपको प्राथमिकता देना है। यीशु मसीह इस व्यक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर के हितों को अगर हम पहले रखेंगे तो हमारे परिवार के हितों का नुकसान नहीं होगा। यदि किसी को सच्चा शिष्य बनना है तो हमारा सभी कार्यों को, सभी गृह मामलों को हमको दूसरे स्थान पर रखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। यह व्यक्ति अनिच्छुक है क्योंकि उसको अपना घर का कार्य प्रभु यीशु मसीह के कार्य से अधिक महत्वपूर्ण लगता है, और इसीलिए यीशु मसीह उसको इस प्रकार का कड़ा उत्तर देते हैं, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 में शिष्यत्व की शर्तों को जब यीशु मसीह निर्धारित करते हैं, जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। शिष्यत्व की शर्तें 3 शर्तें हैं जिसके बारे में हम अध्ययन करे हैं। यीशु मसीह वहां ये स्पष्ट करते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता, पत्नी, लड़के बालों, भाइयों, बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये अटूट प्रेम का सिद्धांत है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये अटूट प्रेम का सिद्धांत एक आज्ञाकारिता का सिद्धांत है कि हम अपने गृह मामलों से भी ज्यादा यीशु के कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं हम शिष्यत्व की परीक्षा को पास करते चले जाते हैं। शिष्यत्व की जो शर्तें हैं और शिष्यत्व की परीक्षाएं हैं, यीशु मसीह उन्हीं शर्तों में परीक्षा ले रहे हैं। क्या ये मेरे शिष्यत्व का शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है या नहीं? और ये दूसरा उम्मीदवार है जो अनिच्छुक है, वो यीशु मसीह के साथ पूरे समर्पण के लिए तैयार नहीं है। वो अपने रुचियों को यीशु मसीह के प्राथमिकताओं के आगे रुचियों को झुकने नहीं देना चाहता, वो अपनी रुचियों को प्राथमिकता देना चाहता है। एक बार एक व्यक्ति जो चर्च में गया, और चर्च में अक्सर इस प्रकार का संदेश देते हैं, चर्च में इस प्रकार का सिखाए जाते हैं कि हमको हमारा कार्य और हमारा घर को, दोनों को बैलेंस में लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि हम अपने कार्य को बहुत ज्यादा जोर दें और अपने घर के लड़के बालों को, बच्चों को, परिवार, स्त्रियों को हम इग्नोर करना शुरू कर दें। इसी प्रकार के एक चर्च के सरमन के दौरान में एक व्यक्ति इस सरमन को सुने हैं, संदेश को सुने हैं, और उसको लगा हाँ ये बात तो सही है, हमको अपना कार्य को और घर के लोगों में के बीच में बैलेंस को रखना जरूरी है। और वो बोला कि एक काम करूंगा, मैं सप्ताह के दौरान में चर्च में जितना भी मीटिंग्स होते हैं उसको भाग लेने नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे अपने घर में समय देना है, मुझे अपने पत्नी को समय देना है, बच्चों को समय देना है, और मैं चर्च की कोई जिम्मेदारी भी नहीं लूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से मेरा समय उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए लग जाएगा। इसलिए चर्च का जिम्मेदारी कोई और ले ले, मैं तो नहीं लूंगा। और ऐसा बोलकर ये व्यक्ति धीरे धीरे चर्च के कार्यों से मुक्त होता चला गया, और यह सोचकर कि मैं अपने परिवार को ज्यादा समय दूंगा। हम लोग कई बार कई अच्छे शिक्षाओं का बहुत लंबा खींच लेते हैं और उसके लिए गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, ताकि हम उसको अपनी सुविधा अनुसार उस शिक्षाओं का उपयोग करने पाए। कोई भी शिक्षा, चाहे आप बैलेंस की, जैसे मैं आपको बता रहा था, बैलेंस का, परिवार का बैलेंस और चर्च का कार्य का बैलेंस, परिवार का बैलेंस और हमारा ऑफिस का कार्य का बैलेंस, ये बैलेंस एक हद तक आवश्यक है, लेकिन ये बैलेंस को हम इतना नहीं खींच सकते हैं कि हम अपने कलीसियाओं का जिम्मेदारी से, प्रभु के जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। हमारा मन में ये स्पष्ट होना है कि प्रभु का जिम्मेदारी हमारे लिए प्राथमिकता है, और जो व्यक्ति प्रभु का जिम्मेदारी को अपने प्राथमिकता के लिए स्थान देता है वही व्यक्ति प्रभु का शिष्य बन सकता है, वही चेला बन सकता है। बाकी सब लोग भीड़ है और वो चेलों का भाग नहीं है। हम 2 व्यक्तियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। पहला व्यक्ति है जो आवेशी उम्मीदवार है, बहुत आवेश के साथ है, प्रभु मुझे आपके साथ आने दे दीजिए, और जब आप मुझे आपके साथ आने दे देंगे मैं जहां आप जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। यीशु मसीह उसको कठोर उत्तर देते हैं, लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सिर छिपाने का भी जगह नहीं है। दूसरा व्यक्ति है, ये अनिच्छुक है, इसका मन में कोई इच्छा नहीं है, ये पहले से चेला बन गया है लेकिन अब पैर खींच रहा है, और यीशु मसीह इसको उत्तर देते हैं, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तू अपने गृह मामलों को अगर प्राथमिकता देगा तो प्रभु का कार्य नहीं कर पाएगा। तीसरा और अंतिम उम्मीदवार ये है अधूरे मन वाला उम्मीदवार। लूका रचित सुसमाचार में हम वापस आएंगे, 9वां अध्याय और उसका 61 पद, 9
61 कोई भी अपने बाइबल से पढ़ दीजिए। और एक ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले लूं। ओके, मैं भी तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन मुझे अपने घर के लोगों से विदा होना आवश्यक है। सो अगर पहला उम्मीदवार बहुत आवेश से भरा हुआ है, बहुत तेज है, दूसरा उम्मीदवार बहुत सुस्त है, तीसरा जो उम्मीदवार है ये लचीला है, ये बहाना बनाने वाला उम्मीदवार है। इसके पास वास्तव में कोई कारण नहीं है, लेकिन बोल रहा है मैं तेरे पीछे जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने लोगों से विदा होना आवश्यक है। आप भी सेवकाई करे होंगे, आप भी बहुत लोगों को सुसमाचार बताए होंगे, और बहुत सारे लोग सुसमाचार का ग्रहण करने के क्वेश्चन के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं। इसी प्रकार का कई लोग बहुत आवेश में हैं, हम विश्वास करते हैं, और कुछ दिन विश्वास में आने के पश्चात में वे जब संकट आते हैं, जब बाढ़ें आती हैं, लहरें उठती हैं, तो उनका घर गिर जाता है। ये आवेशपूर्ण उम्मीदवार हैं, जल्दी जल्दी हाँ हाँ हम करते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और इसी प्रकार से ढह जाते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों के समान हैं, अनिच्छुक हैं। वो लोग प्रार्थना करवाने आते हैं, धीरे धीरे बाइबल भी पढ़ते हैं, और उसको मालूम होता है कि शिष्यत्व का जो जिम्मेदारी है वो कहीं ज्यादा है। ये तो साधारण नहीं है जैसे हम सोचते हैं सिर्फ प्रार्थना कराने से हो जाएगा। उनको सिर्फ उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। वो शिष्यत्व के मार्ग में, सक्रिय मार्ग में चलना नहीं चाहते हैं, वो अनिच्छुक है। और फिर आपको आपके पास आते हैं, बोलते हैं कि हमें अपना गृह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, आज खाना बनाना है, मेहमान आ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है उनके घर में, और वे लोग अनिच्छुक दिखाते हैं, उनके अंदर में इच्छा नहीं है। लेकिन एक और लोग हैं जो आपके साथ बना भी रहना चाहते हैं और नहीं भी बढ़ना चाहते हैं। ये लोग हैं अधूरे मन वाले उम्मीदवार। कोई कोई निर्णय पर नहीं आते। ये लचीले लचीले उम्मीदवार हैं। हर दिन आपके पास उनके पास एक बहाना है, आपका सुसमाचार को कंप्लीटली पूरी तरीके से ग्रहण नहीं करने का एक बहाना रहेगा। ये तीनों ही प्रकार के लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, और हर एक का अपना अपना एक उत्तर था। इस तीसरा व्यक्ति का प्रतिबद्धता में एक लेकिन है। वो बोलता है मैं चलूंगा प्रभु, लेकिन मेरे पास एक कारण है। आपके पास भी आने वाले लोगों के पास एक लेकिन होता है, और इसी लेकिन के कारण वे मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस उम्मीदवार में मेरे पास एक काम है, मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक कारण है। ये कार्य आप इसके आवाज में सुन पाएंगे। इसके पास भी जैसा पिछला वाला उम्मीदवार था, वो बोलता था मेरा कार्य, मेरा मेरा घर में कार्य महत्वपूर्ण है, उसको पूरा करना है। ये भी बोलता है मेरे पास एक कारण है, और मैं आगे नहीं बढ़ सकता प्रभु, मुझे जाना है, और मैं करके वापस तेरे पास आ जाऊंगा। इसी अधूरे मन वाले उम्मीदवार को यीशु मसीह एक गंभीर और दिल को छूने वाली एक चुनौती दी, और वो इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखता है और पीछे मुड़कर देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। ये दिल को छूने वाला उम्मीदवार इस अधूरे मन वाले व्यक्ति को दे दिया यीशु मसीह, और एक रहस्य उजागर किया कि कौन सा व्यक्ति है जो यीशु मसीह का राज्य में आगे बढ़ सकता है। ये समस्या को यीशु मसीह अपने उत्तर के द्वारा उजागर किया है। इसका समस्या क्या है? ये व्यक्ति का, इसका दिल अपने घर पर आ गया है। वो अपना दिल से अपने घर को अभी तक अलग नहीं कर पाया है। वो अभी भी मुड़ मुड़ कर अपने घर को पीछे देख रहा है, और अभी वापस जाना चाहता है अपने घर में। मैं अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। कई लोग बाइबल कॉलेज में जाते हैं, अपने अपने घर को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर हॉस्टल में रहने के लिए जाते हैं। 3 साल, 2 साल, 1 साल अध्ययन करना है, और वहां पर जाने के बाद उनके अंदर से माँ और बाप और बहन और भाई और दोस्त निकल नहीं पाते। वहां जाने के पश्चात उनके मन में यही घूमता रहता है, आज सुबह ऐसा होगा, घर में माँ पूड़ी बनाई होगी, घर में माँ ये कर रही होगी, पापा हमारे लिए ये लाया होंगे। और इनका मन जहाँ पे जिस ट्रेनिंग के लिए वहां भेजा गया है, उनके मन ट्रेनिंग में नहीं लगता है। वो बाइबल के ज्ञान में पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका मन घर में बसा हुआ है। सेवा का कार्य में भी इसी प्रकार का अनुभव देखने को मिलता है। यह व्यक्ति का मन घर में लग गया है, यीशु मसीह के साथ एक ट्रेनिंग में है, यीशु मसीह के साथ एक शिक्षाओं को ग्रहण करने का समय में, लेकिन मन तो घर के अंदर में है। चर्च के अंदर भी इसी प्रकार का होता है। पास्टर लोग प्रचार करते रहते हैं, और हमारा घर का बादल आ गया होगा, बारिश हो गया होगा, कपड़ा भीग गया होगा, गैस में कुकर रखे हैं कि नहीं, गैस बंद करे हैं कि नहीं, और घर में पता नहीं क्या क्या है। हमारा मन कहीं ना कहीं लग गया है,
यीशु मसीह इसी अधूरे मन वाले व्यक्ति के बारे में यही बातचीत कर रहा है। तेरा मन तेरा घर में लग गया है, पीछे मुड़कर देख रहा है तू। जो हल पर हाथ रखता है, पीछे मुड़कर देखता है, वह चेला बनने के योग्य नहीं है। हमारा जो शिष्यत्व के मार्ग में हमको भटकाने के लिए बहुत कुछ है। हमारा मन बहुत कुछ में लग सकता है, हमारा शिष्यत्व के मार्ग को भटका सकता है। हम अपने समर्पण के प्रति गंभीर हो जाएं और यह जान लें कि हमारा हमारा समर्पण में कोई लेकिन नहीं है, कोई परंतु नहीं है, कोई पीछे मुड़कर देखना नहीं है। ये समर्पण हाँ है और हाँ बोलकर आगे बढ़ना है। थोड़ा भी पीछे मुड़कर पलटने का बात नहीं है। एक बात स्वर्गदूत ने लूत की पत्नी से कहा था, अगर तुमको बचना है तो एक ही काम करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है। लूत की पत्नी को स्मरण करो करके यीशु मसीह बोल रहा है, बार बार बताया। क्यों बोल रहे हैं? जो पीछे मुड़कर देखता है वो चेला नहीं हो सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता, वो प्रभु के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। लूत की पत्नी को स्मरण करो, वो पीछे मुड़कर देखी है और नमक का खंबा बन गई है। हर एक वो व्यक्ति जो उसका मन कहीं और लग गया है, वो पलट पलट कर मुड़ कर किसी चीज को देख रहा है, वो आगे बढ़ने के योग्य नहीं है और यीशु मसीह के साथ आगे नहीं जा सकता। ये है अधूरे मन वाला उम्मीदवार जिसको यीशु मसीह कठोर शब्दों के साथ बातचीत करते हैं। एक बार दो प्रतिभाशाली युवा लोग मिशनरी सेवा के लिए चले गए। मिशनरी सेवा में गए हैं, 2 महीने का प्रथम फेज ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं, बहुत अच्छा सेवा किए हैं और इनका मिशनरी सेवा के डायरेक्टर को लगा कि ये दोनों लोग वापस छुट्टियों के बाद आएंगे। 2 महीने का सेवा कंप्लीट किए हैं, अभी घर जाएंगे और वापस आकर नया सेवा को वे स्वीकार करेंगे और ये दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ में रहने वाला एक और मिशनरी था, वो बोला, डायरेक्टर जी आप शायद गलत हैं, ये दोनों लोग वापस नहीं आएंगे। ये लोग वापस यहाँ आए हैं, काम अच्छा किए हैं, लेकिन आगे इनका सेवा मेरे हिसाब से काम नहीं होगा। डायरेक्टर ने बोला शायद आप गलत हैं, आप ऐसा क्यों लगता है कि ये लोग वापस नहीं आएंगे? जो सीनियर मिशनरी था वो अपने डायरेक्टर को बताया, सर ये दोनों लोग अपना बैकपैक को अभी तक खोले नहीं है। 2 महीना से ये लोग जो 2 कपड़ा में चला रहे हैं सुबह शाम, और अपना लगेज को ये ओपन यहाँ नहीं किए हैं और मेरे हिसाब से ये लोग वापस नहीं आएंगे छुट्टियों के पश्चात। थोड़ा समय बीत गया, वास्तव में ये दोनों प्रतिभाशाली युवा वापस नहीं आए कार्य करने के लिए और मिशनरी सेवा को अधूरे में छोड़कर चले गए। कई बार हम भी अपना लगेज को खोलते नहीं है, हम अपना सेवा को कभी भी हम अपनाते नहीं है। हमारे पास एक वापस लौटने का रास्ता हमेशा बना रहता है। एक बार मैं पिछले बार आपको एक व्यक्ति के बारे में बता रहा था, कोलंबा के बारे में। वो व्यक्ति स्कॉटलैंड में प्रचार करने के लिए गया और जब वो नदी को पार किया है, नदी को पार करने के पश्चात वो बोला कि अगर मेरे पास अगर सताव आएंगे तो मेरे पास अभी भी ये नाव है और मैं लौट कर वापस जा सकता हूँ। वो नाव को वहां दफना दिया है और चाहता है कि वो नाव वहां सड़ जाए और गल जाए, उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता ना हो। ये है एक मन वाला उम्मीदवार, एक ही मन है, मैं जाऊंगा सेवा के लिए। ये अधूरे मन वाला उम्मीदवार नहीं है, इसका मन बटा हुआ नहीं है, ये टूटा हुआ मन वाला उम्मीदवार नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर में एक मन है, जो निश्चय कर लिया है प्रभु मेरे पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, उसी के लिए सेवा का अवसर प्रभु ने तैयार किया है। जो हल पर हाथ रखता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता, वही चेला बनने के योग्य है। अगर हम लोग सांसारिक संबंधों को प्रथम स्थान पर रखते हैं, हमको विचलित होना ही पड़ेगा, हमको कमजोर होना ही पड़ेगा। हमारा सांसारिक संबंध हमको प्रभु में मजबूत नहीं करेगा। हमारा सांसारिक संबंध, आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, ये सब चीज अच्छा है, लेकिन अगर हमने इनको प्राथमिकता दे दी है, ये हमको कमजोर कर रहे हैं और आत्मिकता में हमें बढ़ने से ये हमारा समय खींच रहे हैं, हमारा समर्पण वे खींच रहे हैं। हमारा समर्पण प्रभु के लिए सर्वोपरि होना चाहिए और ऐसा कोई ना रहे जो हमें प्रभु के प्रति आगे बढ़ने से पीछे मुड़कर देखने के लिए बाध्य करे। तीसरा शिष्य सांसारिक संबंधों के रस्साकसी के आगे में झुक जा रहा है। वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको अभी भी लगता है उसके माँ बाप याद कर रहे हैं, उसके भाई बहन याद कर रहे हैं, मैं अपने भाइयों को, बहनों को, परिवार को, दोस्तों को अलविदा बाय बाय बोल कर आऊंगा और कई बार उसके पश्चात वापस भी जाने को तैयार रहेगा। वो संबंधों का रस्साकसी से आगे बढ़ नहीं पा रहा है।
हमारा अदृश्य विरोधी हमारा ये स्वाभाविक स्नेह के साथ खिलवाड़ करने के लिए बहुत कुशल है। वो इसी स्नेह का इस्तेमाल करता है। ये स्वाभाविक स्नेह है जो हम अपने लोगों के साथ रखते हैं, और हमारा विरोधी इस औजार को आपके साथ और मेरे साथ वो इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम समर्पण में कमजोर बनते जाएं। हम हमारा विचार में हम स्पष्ट हैं प्रभु, जब हमने अपना समर्पण आपको दिया है, हमारा प्रथम स्थान आपके लिए, हम मुड़कर पीछे देखने वालों में से नहीं है। हमने एक निर्णय लिया है और उस निर्णय में कोई लेकिन का शब्द नहीं रहेगा। जब हम ऐसा कार्य करते हैं, हम विकास करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है? जो मुड़कर पीछे देखता है, यीशु मसीह ये बोलना चाहते हैं, मेरा शिष्य केवल विकासशील शिष्य है। वो आगे ही बढ़ता रहता है, पीछे मुड़कर देखता नहीं है, पीछे घटने वाला शिष्य नहीं है। वो केवल कदम आगे बढ़ाने वाला है। हम आगे बढ़ने वालों में से हैं, हम घटने वालों में से नहीं। हमारा विश्वास आगे बढ़ेगा, हमारा प्रेम प्रभु के साथ आगे बढ़ेगा, हमारा भक्ति प्रभु के साथ आगे बढ़ेगा, हमारा समर्पण प्रभु के साथ आगे बढ़ेगा। हर एक चीज आगे बढ़ेगा। घटने का क्रम में कुछ भी होने का चीज नहीं है। यीशु मसीह यही बात बोल रहे हैं कि क्या हम केवल आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? शिष्यत्व में हम कोई खिंचाव को महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। पीछे की ओर खींचने की कई शक्तियां हैं जो आपके और मेरे ऊपर में काम कर रही है। क्या हम इन खिंचाव को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? एलिया का एक शिष्य था, उसका नाम था एलीशा। उसका भाग को हम पढ़ना है क्योंकि यही भाग हमको समझ में आएगा कि यीशु मसीह भी यही भाग के अनुसार बातचीत कर रहा था। पहला राजा उसका 19 अध्याय 19 से 21 पद तक। अपने बाइबल को आप खोल सकते हैं। पहला राजा 19 अध्याय 19 से लेकर 21 पद तक। कोई भी पढ़ दीजिए इस भाग को। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चादर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ऑलराइट, आप अगर इसको ध्यान से पढ़े हैं तो आपको समानताएं स्पष्टता के साथ नजर आ रही होंगी। एलीशा से चादर डाल दिया और कुछ नहीं बोला। एलीशा बोलता है, मुझे अपना माता पिता को चूमने दे, उनको अलविदा बोलने दे। वो बोला, मैं तेरे को क्या बोला हूँ? कुछ भी तो नहीं बोला, जो तेरे को मर्जी है वो कर ले। वो वापस गया है, अपने बैलों को काटा है, उसको पकाया है, खिलाया है और फिर एलिया के साथ आगे बढ़ गया है। क्या किया? क्यों काट दिया उन बैलों को और अपना हल को, इस सबको क्यों खत्म कर दिया? वो पीछा लौटने का रास्ता को बंद कर दिया है। एलीशा, मैं अब एलिया का शिष्य बन गया हूँ। अब मैं वापस आकर ये बैलों को नहीं चलाऊंगा, अब मैं वापस हल नहीं चलाऊंगा, लेकिन अब मैं एलिया का शिष्य बन गया हूँ और खत्म कर दिया अपना लौटने का रास्ता। यही है शिष्यत्व का मार्ग जो यीशु मसीह सिखा रहा है। जो हल पर हाथ रखता है, मुड़कर पीछे देखता है, लौटने का रास्ता को अभी भी बना कर रखा है, बचा कर रखा है, वो यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता। हम मसीह नेतृत्व का शिक्षा ले रहे हैं। हमारा मसीह नेतृत्व का शिक्षा क्या है? जब हम वापस संसार में लौटने के लिए, वापस अपना नेतृत्व को त्यागने का कोई रास्ता बचा कर रखे हैं, हम वास्तव में नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी भीड़ का भाग हैं और नेतृत्व करने के योग्य नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी नेतृत्व को त्यागने का मन, एक छोटा सा इच्छा या छोटा सा कार्य हमारे अंदर में अभी भी बचा हुआ है। और जब तक हम पीछे का पुलों को, पीछे का रास्ता को नहीं जला सकते, हम प्रभु के साथ प्रतिद्वंद्विता में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा शिष्यत्व का शुरुआत कब है? जिस समय हम लौटने का रास्ता को खत्म कर देते हैं, उसी समय से हमारा शिष्यत्व का शुरुआत होता है। जब तक हम खत्म नहीं करते हैं, जब तक बचा कर रखे रहते हैं, तब तक हम शिष्यत्व का रास्ता को शुरू नहीं करते हैं। जो उड़ाऊ पुत्र था,
जब वो वापस अपना पिता के पास आ रहा था, वो ये सोचकर आ रहा था कि वापस जहां से आया वहां पे वो नहीं जाएगा, वापस सुअरों के साथ नहीं जाएगा, वो वापस सुअर का खाना नहीं खाएगा, लेकिन अपने पिता के साथ नौकर बनकर रहने के लिए तैयार है। और जब वो ऐसा करने के लिए तैयार है, उसका पश्चाताप वहां से प्रारंभ हुआ है और वहां से उसको एक नया रास्ता मिल गया है। यही है नेतृत्व जिसके बारे में यीशु मसीह अपने चेलों को से बातचीत कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम पीछे का रास्ता को, लौटने का रास्ता को हम जला दे, और हमारा सारा जो कार्य है, हमारा जो सारा इच्छा है, वो दूसरे दर्जे का है। हमारा प्रभु के साथ समर्पण प्राथमिकता है, और हम केवल उसके साथ ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3 उम्मीदवारों को हम देखे हैं जिसके बारे में हम विस्तार के साथ बातचीत कर चुके हैं। शिष्यत्व की परीक्षा को ये तीनों ही उम्मीदवार फेल कर गए। क्यों फेल कर गए? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के शर्तों को पालन नहीं किया। पहला अनिच्छुक उम्मीदवार है, उसके अंदर में इच्छा नहीं है यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ने के लिए। दूसरा उम्मीदवार के पास अपनी एक प्राथमिकता है, और वो बोलता है मुझे अपने मुर्दे को गाड़ने दे, मेरा पास गृह मामला है और मैं गृह मामलों को सुलझाना चाहता हूँ। तीसरा व्यक्ति है जो मुड़कर पीछे देखना चाहता है, और तीनों ही व्यक्तियों के लिए यीशु मसीह एक सटीक उत्तर देते हैं। लोमड़ियों के भट्ट और पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर छिपाने का भी जगह नहीं। दूसरे व्यक्ति को उत्तर देते हैं मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, और तीसरे व्यक्ति को उत्तर देते हैं कि जो हल पर हाथ रखता है, मुड़कर पीछे देखता है, वह मेरा चेला बनने के योग्य नहीं। प्रभु हम पर कृपा करे कि हम प्रभु के शिष्यत्व की परीक्षा में सफल होने पाए, और जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उस बुलाहट को अंतिम क्षण तक हम पूरा करते हुए चले जाएं। प्रभु हम सबों पर कृपा करे। आइए हम प्रार्थना करें, और उसके पश्चात पास्टर कपिल नए कक्षा में हमारी अगुवाई करेंगे। सिस्टर रीता हमारे बीच में है। रीता सिस्टर, अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए, और फिर हम उस कक्षा को समाप्त करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान सामर्थ्य परमेश्वर पिता, फिर से एक बार आपकी इबादत करते आपके चरणों के निकट आते राजा पिता परमेश्वर, आप महान है प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हमें प्रभु घर बैठे इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं विशेष प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज जो प्रभु जी ऐसे पिता परमेश्वर के बारे में हमने पढ़े प्रभु, आप पिता परमेश्वर ने राजा प्रभु जी इसमें से किस तरह हमें बनना है प्रभु, आप हमें सिखाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते विशेष प्रभु जी आपके दासों के लिए हम प्रार्थना करते खुदा प्रभु, उन्हें और भी प्रभु जी अधिक रीति से प्रभु आप उन्हें पिता और भी अधिक से ज्ञान से पिता परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि और भी प्रभु जी हमें पिता अच्छे से पढ़ा सके प्रभु। हम प्रार्थना करते विशेष प्रभु जी, हम प्रार्थना करते आने वाली क्लास के लिए प्रभु जी, आप उसमें प्रभु जी हमें सहायता और मदद कीजिएगा। धन्यवाद देते खुदा, यहाँ उपस्थित हर एक को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते, सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते, सुनर बरदाय से ग्रहण कीजिएगा प्रभु। आमीन। आमीन। थैंक यू रीता सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।